देखना, इसको ऐसे रखना है, इस कपड़े को ऐसे थोड़ा बढ़ा के, ताकि हमारा क्रॉस पट्टी इस साइड से निकल जाए। ये देखिए, और बाजू यहां से निकाल लेना है। कितनी आसानी से हमारा पूरा फैब्रिक देखिए ऑटोमेटिक निकल। तो गाइस, राम फैशन डिजाइन में स्वागत है। और आज एक्चुअली कटोरी ब्लाउज का हम कटिंग करने जा रहे हैं। जो कटोरी ब्लाउज कटिंग कैसे किया जाता है, ठीक, फिर उसको मेन फैब्रिक पर हम कटिंग कर, जैसे पेपर पे ड्रॉप किए, और फिर मेन फैब्रिक पर कैसे इसको रख के कटोरी पार्ट ब्लाउज कटिंग किया जाता है, तो पूरे इस वीडियो में आपको पूरा सीखने को मिलेगा। सो गाइस, हमारा आपसे निवेदन है, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक तक देखा तभी समझ में आएगा, अन्यथा आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला। तो सबसे पहले ब्लाउज का कौन सा, देखिए ये हमारा किताब है। बहुत जल्द हम इस किताब को लॉन्च करने वाले हैं। हमने छोटे छोटे बातों को इस किताब में जोड़ा है कि कौन सा किताब साइज से, देखिए ब्लाउज जैसे हमने ऐसे ब्लाउज को रखा है, ठीक, किस ब्लाउज को कैसे बिछाना है, कटोरी पार्ट को कैसे रखना है, क्रॉस पट्टी को कैसे रखना है, योग पट्टी को कैसे रखना है, ठीक, आस्तीन को कैसे रखना है, पीछे पल्ला की कैसे रखना है, और उरेब बिल्कुल नहीं कटिंग करना है, कैसे हम इन छोटे छोटे बातों के बिल्कुल। सबसे पहले हम यहाँ एक कटिंग करने जा रहे हैं, ठीक। तो कटिंग करने से पहले इसको देख लेना ध्यान से, कितना करीब हम नीचे यहां से 1 इंच कपड़ा हमने नीचे की साइड छोड़ दिए हैं, देख सकते हैं वहां से, क्योंकि आपको पाइपिंग तुरपाई सिलाई करने में, जो भी आप करते हैं पाइपिंग सिलाई तुरपाई हो जाएगा। ब्लाउज का लंबाई कितना रहेगा, 13 इंच कंप्लीट रखना है। तो हमें 1 इंच तो हमने नीचे साइड ले लिया, और 1/2 इंच हम ऊपर साइड ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 13.5। 13.5 को हम कैसे अटैच कर लेंगे, इस तरह से। तो आज आप लोगों को हम सिखाएंगे कटोरी ब्लाउज, सिंपल कटोरी ब्लाउज कटिंग कैसे किया जाता है। ये हो गई, यहां से यहां दूरी कितनी हो गई इसकी, 13 इंच, ठीक। अब यहां से गले की चौड़ाई कितना लेंगे, गले की चौड़ाई हम ले लेंगे 2.5 इंच। कितना ले लेंगे, 2.5 इंच। शोल्डर पट्टी कितना लेंगे, शोल्डर पट्टी यहां से ले लेंगे हम 3 इंच, ठीक। टोटल कितना, 5.5। 5.5 हम नीचे भी नाप लेंगे यहाँ, ठीक। अब दोनों को इस तरह से रख के पटरी से सीधा कर लेना है, ठीक। ये हो गई सीधा। अब इसमें अक्सर रहता है कि हम आर्म होल की गहराई कितनी देते हैं, कितने साइज में कितनी आर्म होल की गहराई देनी चाहिए, ठीक। तो हमने अभी कल ही एक वीडियो डाला है कि हम आर्म होल की गहराई कितनी देते हैं। तो हम इसको रखेंगे 32 चेस्ट, ठीक। 32 चेस्ट में हम इसको कितना लेंगे, 5 इंच 25, यानी 5 इंच ये हो गई। और इसको बोला जाता है 25, और इससे बोला जाता है 50, इससे बोला जाता है 75, इससे बोला जाता है 6 इंच, ठीक। तो हम कितना लेंगे यहां से, 5.25, ठीक। 5.25 ये हो गई। यहां से अब देखना, इसको हम पटरी को बिल्कुल सीधा रखे ऐसे, ये, और इसको यहां तक खींच दिए, सीधा हो गई। अब यहां से कितना है, 32, ये कितने का है, 32 सी सीना, ठीक। तो 32 सीना में कितने नापेंगे, 8 इंच। तो हम 8 इंच ना नाप के, इसमें गला कितना डीप है, गला पर निर्भर करता है कि गला हम कितना रख रहे हैं, तो कितने साइज में। तो गला हम रख रहे हैं इसमें 10 इंच गला डीप। कितने रख रहे हैं, 10 इंच गला हम डीप रख रहे हैं, देखना बिल्कुल।
10 इंच हो गई। अब यहाँ 2.5 है तो हम नीचे फैलाव गला कितना दे रहे हैं, 3 इंच। अब इसको देख ले, इससे रखे और बिल्कुल यहां से यहां तक इस कपड़े को हम ड्रॉप कर दिए। अब इसमें क्या है कि हम गले की राउंडिंग कुछ भी दे सकते हैं, भी गला, गोल गला, चार कोन, कुछ भी बना सकते हैं। ठीक, तो हमने यहां से कितना है इसका, 10 इंच। ठीक, डीप 10 इंच है। ठीक, कितना इंच है डीप, 10 इंच। ठीक, अब यहां से ये कितने का है, 2.50, और ये कितने का है, 3 इंच। ठीक, इन छोटे छोटे बातों को बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब यहां से कितना है, 32 है, तो हम इसको कितना कर देंगे, 8 चौको 32। 8 को जब आप 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 8 चौको 32। अब यहां से 32 न लेके हम इसमें 2 सूत डाउन कर देंगे, यानी 2 सूत हम कम कर देंगे। कैसे कम कर देंगे, इसको 2 सूत कम कर दिए। क्यों, क्योंकि गला इतना डीप है ना, जब ये गला फैलेगा तो ऑटोमेटिक 1/2 इंच हमारा कपड़ा एडजस्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ कितना हो गई, 8 इंच में 2 सूत कम, और 2 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं सिलाई के लिए। ठीक, यह हो गई सिलाई के लिए। अब यहां से कमर कितना है, 30, तो कमर कितना है, 30, यहां लिख देते हैं के 30। ठीक, तो बैक पार्ट का डॉट कितने लगता है, बैक पार्ट का जो डॉट लगेगा कितना लगेगा, 4 इंच पे। बैक पार्ट की जो डॉट की दूरी लगते हैं वो कितने में लगेंगे, 4 इंच में। ठीक, और ये हो गई। अब यहां से देखना, हाइट इसका आर्म होल कितना रखना, ये पीछे पल्ले की डॉट कितना रखना है, तो हम इसको 4.5 पे रख देते हैं हाइट। यहां से सेंटर को मिला लेना है, कहीं ज्यादा नहीं हो गई, बिल्कुल 4.5 है। यहां से इसको देखना, बिल्कुल गौर से ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा। यहां से ये हो गई। अब बैक पार्ट को डाइट हो, लेकिन इसको रखना कितना है, इसको हम रखेंगे कितना, यहाँ की यहाँ दूरी मात्र दोनों साइड 1/2 इंच बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे, 1/2 इंच। ठीक, ये हो गई, 1/2 इंच बढ़ाना है, ज्यादा नहीं लेना, 1 इंच का डॉट रहेगा। इसको यहां से ये हो गई, और यहीं से ये हो गई। ठीक, अब यहां से तो हो गई, लेकिन कमर कितना है वो देखना है। तो कमर है 30, 1 इंच के डॉट हो गए, 30 कहाँ आएगा, 7.5। 7.5 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ठीक, अब 1 इंच हमें प्लस करना है, 1 इंच तो 6.5 आ रहा है, वो सॉरी 7.5 आ रहा है, लेना है 30 आ जाएगा। ठीक, 7.5 पे, और अब 1 इंच प्लस कर देना है, 1 इंच हम यहां से स्टल लेंगे, ये हो गई। ठीक, ये कपड़ा हमारा उठ के कहाँ चला गया, इधर चला गया। यहाँ कितना आ रहा है, 3.5। ठीक, और कितना आ रहा है इधर, 2 सूत कम 4 इंच। ठीक, और 2 इंच, 2 सूत कम 4 इंच, टोटल कितना हो जाएगा, 8.5। ठीक, 1 इंच 8.5 में घट जाएगा, कितना बचेगा, 7.5। 7 चौको 28, और
हाफ हाफ इंच जो निकला, हाफ हाफ इंच निकला तो 4 भाग का 2 इंच, कितना हो गया 30। 30 ये हो गया। अब इस लकीर को, ठीक, इस लकीर को इस लकीर से और इस लकीर को इस लकीर से अटैच कर लेना, ठीक। 7 चौको 28, और यहां से 1 से 1.5 इंच, तो ये पटरी हमारा 1.5 इंच बराबर है, इस तरह से ले लेना है, ठीक। ये हो गई। अब यहां से जब हम सिलाई करते हैं तो अक्सर आप बैक पार्ट में देखते होंगे कि ये कपड़ा बैक पार्ट ऐसे चढ़ जाता है। क्यों चढ़ जाता है, किस कारण चढ़ता है, जब हम यहाँ से कटिंग नहीं करते। यहाँ से कटिंग हमें हाफ इंच थोड़ा सा कपड़े को उठा के कटिंग कर लेना। ये आपका कपड़ा कभी भी नीचे डाउन नहीं होगा। अब यहाँ से 1.5 इंच की दूरी से लेना है, तो 1.5 इंच न दूरी लेके हम कितना ले लेंगे इसको, एक सूत कम, 1.5 इंच से थोड़ा ज्यादा कम, ये, ठीक। और इसको हम यहां से ऐसे यहां लाके ऐसे थोड़ा नीचे ये हम मिला देंगे, ठीक। ये हो गई आर्म होल की गहराई। यदि और गहरा देना चाहते हैं तो फिर फ्रेंच कार रखिए आप, ऐसा यहां सेटअप कर लीजिए, ठीक। और गहरा यदि बनाना चाहते हैं ये, ठीक, यहां से सिलाई हमारा चला जाएगा और यहां से कपड़ा कटिंग होगा, यहां से जाएगा सिलाई। अब देखना, कटोरी ब्लाउज बनाना है तो, ठीक, कटोरी ब्लाउज बनाना है तो थोड़ा कैमरा में हमारा झिलमिलाहट आ रहा है, पंखा आ रहा है, इसलिए थोड़ा वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। अब यहाँ से कटोरी पार्ट को तैयार करना है, तो बहुत से लोग कटोरी को इस साइड बनाते हैं, कैसे, इस साइड से। तो हमें इस साइड नहीं बनाना है, हमें बनाना है इस साइड, क्योंकि कपड़ा भी हमें ज्यादा बचाना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, देखना, हम हमारे पूरे वीडियो में आप देखकर यही देखेंगे कि हम इस साइड से कपड़े को कटिंग करते हैं। ये हो गया, ठीक। आर्म होल की इसका दूरी कितनी है, ये हो गया, ठीक। यहां से कितना इसका दूरी रखना है, 11 इंच, ठीक। अब इसकी दूरी कितना लिए है, 5.25, तो इसकी भी दूरी कितना लेंगे, 5.25, ठीक। कितनी लेंगे, 5.25, ये हो गई। अब यहां से हाफ इंच हमें अंदर की साइड कपड़े को थोड़ा डाउन करना है, ये हो गई, ठीक। और यहीं से इसको 1 इंच से राउंडिंग हम दे देंगे। कहां से दे देंगे, 1 इंच की दूरी से। ये देख लीजिए 1 इंच की दूरी है। शोल्डर पट्टी कितनी है, शोल्डर पट्टी यहां से 3 इंच है, कितनी है, 3 इंच, ठीक। इसको भी हम ये हो गई, ठीक। यहां से हो गए। और रात के टाइम है तो कीड़े ज्यादा आ रहे हैं, यहाँ से आप लोगों को सिखाने के चक्कर में बताइए कीड़े पूरे आ रहे हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। एक बंदे को जो आप लोगों को कुछ सिखाना चाहता है उसको आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। अब यहाँ से यहाँ इसकी दूरी कितनी रखनी है, यहाँ से यहाँ इसकी दूरी हम लोग दे रहे हैं 5 इंच, ठीक। 5 इंच हो गए। अब देखना, कटोरी पार्ट को बनाने के लिए, ठीक, हम क्या करेंगे,
यहां से कितना, सेंटर से 2.5 इंच से राउंडिंग इसको देंगे। ठीक, कहां से देंगे, 2.5 इंच से, ऐसे। और यहां से, ठीक, कहां से, यहां से 5.5 इंच फिक्स है। ये देखिए, अब इसको हम ऐसे थोड़ा ड्रॉप करते हुए, यदि कहीं कपड़ा थोड़ा जाएगा, जब कटिंग करेंगे तो सुधार देंगे। ठीक, अब यहां से दूरी कितनी रखनी है, यहाँ सेंटर से दूरी हमें रखनी है 3.25 पे, 3.25 हो गया। अब और कटोरी कितना रखना है रेडी, मान लीजिए 32 चेस्ट है, तो कटोरी हमारा कंप्लीट आना चाहिए 5.25। तो हम कितना लेंगे इसको, यहाँ से है 8 इंच। ठीक, 8 में से 2 इंच घट जाएगा, कितना बचेगा, 6 इंच। 6 में हाफ, दोनों साइड कितने, 2 2 सूत सिलाई में चला जाएगा, कितना बचेगा, 5.50। ये हो गई। अब इस लकीर को इस लकीर से अटैच कर देंगे, ये हो गया। ठीक, अब देखना सामने गले की गहराई कितनी रखनी है वो देखना है। सामने गले की गहराई हम रख रहे हैं 7 इंच, 7 इंच पे ऐसे ड्रॉप करके और ऐसे फिंचकार रख के बिल्कुल गले की आप राउंडिंग दे सकते हैं। ये देखिए गला हमारा बन गया। अब यहां से कितना रखना है, यहां से रख ले रहे हैं हम इसको 4 इंच। ठीक, अब यहां से इसका सेंटर निकाल ले रहे हैं, 8 है, 8 का हाफ 4, ये हो गई। अब यहां से ऊपर से भी नाप लेना है, यहां से कितना ले लेना है, 7.5 पे, 7.5 हो गई। और इस लकीर को इस लकीर से अटैच कर लेना है, यहां इसको ऐसे रख के अटैच कर लेना। ठीक, अब इसको हमने दोनों, ये 2.5 इंच की हाइट होना चाहिए। ठीक, ये 2.5 इंच हो गई, 1 इंच इस साइड और 1 इंच इस साइड, दोनों साइड 1 1 इंच हो गई। यहां से इस तरह से दोनों साइड 1 1 इंच का डॉट हो गया। अब देखना यहाँ कितना बचा, 3.25। ठीक, और यहाँ कितना बचा, 3.25, 3 3 25, दोनों साइड बच गई कपड़े हमारे। तो 25 चला जाएगा सिलाई में, 25 से थोड़ा ज्यादा जाएगा। ठीक, यानी 6 इंच 50। तो हमारा ये हाफ इंच दोनों साइड सिलाई में जाएगा। कहाँ जाएगा, सिलाई में जाएगा। कैसे, जब हम हुक पाइपिंग करेंगे तो यहाँ चला जाएगा, और जब सिलाई करेंगे दोनों साइड से हाफ इंच कपड़ा दब जाएगा। तो कितना अब बच गया, हाफ इंच सिलाई में जाएगा, तो यहां से ये बचा कितना, 2 इंच 75 और 2 इंच 75, यानी 2.5 दूना 5। ठीक, और 25 25 50। तो ये तो हो गई कटोरी। अब बेल्ट देखना, बेल्ट कितने का आप निकालते हैं। ठीक, तो बेल्ट हम यहां से निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, यहां से सीधा सा ये रख लिए। ठीक, बेल्ट मान लीजिए हमें 3.5 कंप्लीट करना है। ठीक, तो हमने यहाँ भी सिलाई के लिए कपड़े छोड़ दिए हैं। ठीक, अब यहां से जहां से ये आ रहा है इसको कि जहां तक 4.5, 4.5 तक हम इसको ऐसे रख के, और 1 इंच ये उठा है, इसको 1 इंच तक इस तरह से मिला लेंगे। ठीक, और ये हो गई। इसको कितना रखना है,
यहाँ से अब नाप लेना है कितना, 8 चौको 32, हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा, हाफ हाफ 1 इंच और 1.5 इंच। 8 चौको 32 है तो 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा ले लेना है। ठीक, कितना लेना है, 1.5 इंच। हाफ हाफ ये दब जाएगा, 1 इंच हो गया, हाफ इंच यहाँ से दब जाएगा। ठीक, 8 चौको 32, 1.5 इंच यहाँ आ जाएगा। ठीक, यही आएगा। बिल्कुल यही आ जाएगा। ठीक, इस लकीर को देखना है। ये हो गई, और इसको हम थोड़ा सा ऐसे डाउन करते हुए आएंगे। ठीक, ये देखिए यहां से हो गया। और अब इसका कितना लेते हैं, 9.5 इंच। ठीक, ये हो गई क्रॉस पट्टी। कटिंग यहां से कर लेना है इस तरह से। ठीक, यहां से इस तरह से कटिंग करते हुए चलना है। ये हो गई। यहाँ एक छोटा सा कट, यहाँ भी एक छोटा सा कट लगा लेना है, यहाँ भी एक छोटा सा कट लगा लेना है। ठीक, ऐसे ये हो गई। अब यहाँ से भी ऐसे कट कर लेना है कटिंग कपड़े को। ये हो गई। यहाँ से भी कटिंग कर लेना है इस तरह से, यहाँ से भी कटिंग कर लेना है इस तरह से। अभी बाजू कटिंग करना इसका बाकी है, बाजू कैसे निकाला जाता है वो भी बताना भाई बाकी है। तब तक हम कटिंग कर रहे हैं तो आपसे एक छोटा सा हमारा निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को कर लेना जरूर सब्सक्राइब। यहाँ से इस तरह से कटिंग कर लेना है। ये हो गई। ठीक, इस कपड़े को थोड़ा और छांट लेना है ऐसे। अब यहाँ से बिल्कुल नोक से घुमाना है, नोक पर बिल्कुल जब आप घुमाएंगे तभी आपका यहाँ ये हो गई। और यहाँ से ये हो गया, ये बेल्ट कट गई ऑटोमेटिक। ठीक, अब इसको रखने के बाद देखना बाजू फिर कपड़े पर हम कैसे इसको बिछाते हैं, अटैच करते हैं वो देख लेना है। ठीक, बाजू की मोहरी कितनी इंच है, बाजू की मोहरी मान लीजिए 5 इंच है। ठीक, आप क्या करेंगे, हाफ इंच कपड़े के सिलाई के लिए छोड़ देंगे। ठीक, बाजू की लेंथ कितनी रखनी है, मान लीजिए 4 इंच। ठीक, तो हाफ इंच तो इधर आप छोड़ दिए, तो इधर कितना लेंगे, टोटल 4.5, यानी 5 इंच हमें इसका लेना है, तब जाके 4 इंच ऐड होगा। ठीक, ये हो गई। अब यहां से यहां तक सेंटर निकालना है। ठीक, कितनी है, 4.5, 4.5 हाफ कितना होगा, 2.25। एक आप 2.25 पर सीधा सा ऐसे रख के, ये हो गई 2.25 वाले। ठीक, अब यहां से क्या करना है, बाजू की मोहरी कितनी है, मान लीजिए 5 इंच, 5 इंच है, तो हमें इस लकीर को 1.5 इंच बड़ा लेना है। ठीक, कैसे, 6.5 लेंगे और इसको हम आपको अटैच करके भी दिखाएंगे। ये अब यहां से इस तरह से रखना है और इसको बिल्कुल, ये हो गई।
यहां से भी ये हो गई। अब इसको हम 2-2.5 इंच से राउंडिंग दे देंगे। ठीक, इस तरह से इसको रखना है और ये ठीक, और सामने पल्ले को 1/2 इंच गहरा करना है। ऐसे कर लीजिए। कितनी आसानी से हमारा बाजू बन के अटैच हो चुका है। ये सिंपल बाजू है। यहां से हो गई। ठीक, सेंटर से कट कर लेना है, इस सेंटर से भी कट कर लेना और सामने साइड का 1/2 इंच कपड़े को छांट लेना है। ठीक, ये हो गई। अब देखना अस्तर या फैब्रिक पर इसको आप बिछाओगे कैसे। ठीक, तो मान लीजिए अस्तर है, ये मान लीजिए अस्तर है। ठीक, इस समय के अस्तर बहुत कम आने लगते हैं। कितने इंच का है ये? मुश्किल से मुश्किल 60, 65 या 70 के आसपास होगा, 70 के आसपास। ठीक, क्योंकि टेलर है, एक्सपीरियंस आ जाता है कि कपड़े की लंबाई देख के भाप लेते हैं कि कितने कपड़े की लंबाई है। इस कपड़े को ऐसे रखना है। ठीक, ये हो गई। और देखना इसको ऐसे रखना है, इस कपड़े को ऐसे थोड़ा बढ़ा के, ताकि हमारा क्रॉस पट्टी इस साइड से निकल जाए। ये देखिए, और बाजू यहां से निकाल लेना है। कितनी आसानी से हमारा पूरा फैब्रिक देखिए ऑटोमेटिक निकल के रेडी हो चुका है।